श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे प्रभु, प्रकृति किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, किसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ज्ञान और क्षेत्र किसे कहते हैं, इनको कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह मेरे मत में वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उनमें कौन विचार होते हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक इसका वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्म सूत्र पदों को करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, कृति, दसों इंद्रियां, मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्र, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, स्त्री, पुत्र, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनंत भक्ति, एकांत में रहना, जन समुदाय में रहने से विराग तथा सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है वह आदि रहित, बड़े से बड़ा, अकथनीय होने से न सत ही कहा जाता है और न ही असत कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख है, सब और कान है, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, सब इंद्रियों से रहित है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सब का आधार है। आप निर्गुण है, पर सब गुणों को भोगता है, जो भूतों के बाहर और भीतर है, जो चराचर है और जो अजर अमर है, जो अति सूक्ष्म है, जो दूर भी है और जो निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भूतों में विभक्त समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान, जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य सबके हृदय में वास करता है। इसी प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इनको संक्षेप में कहा है। इन्हें जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विचारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष सुख और दुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तंदन अनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उपद्रष्टा, अनुमत्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरी, परमात्मा और परम पुरुष रहते हैं। इस प्रकार गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, वह फिर नहीं जन्मता है। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने आत्मा को ही देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं
और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी देह और जीव के संयोग से ही प्रगटे हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। इस भांति जो देखता है वही दृष्टा अर्थात आँखों वाला है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को जो देखता है, दुखी किसी को नहीं देखता है, सो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति माया की है। जो कोई आत्मा को देखे तो अकर्ता देखे। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है तो उसी से उनका विस्तार देखता है, तब ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। इस शरीर में आत्मा वास करता है, कुछ कर्म नहीं करता, निर्लेप सब देह में वास करता है। जैसे आकाश सर्वव्यापी होने पर भी किसी से नहीं मिलता है, उसी भांति देह में सर्वव्यापी आत्मा भी इससे लिप्त नहीं होती है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13वां अध्याय।